लोग प्रिया को पता है इनका गाँव भी उधर ही है। छोटी तो बोलते हैं पोतरी ये दूध वाली, दूध लेके आते हो। चल तो देखो, चुप हो जाओ। हम पॉलिटी को या पेपर नंबर 2 को पार्ट वाइज पढ़ रहे थे। 4 पार्ट पढ़ लिए। पार्ट 5 का पहला टॉपिक क्या था आपका? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति के बारे में हम क्या देखे थे? प्रेसिडेंट। क्या नाम है इनका? प्रेसिडेंट। कहाँ है प्रेसिडेंट? अब प्रेसिडेंट के बारे में हमने सिर्फ इतना सा देखा था कि प्रेसिडेंट, भारत के पहले प्रेसिडेंट कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू। भारत की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और है ना, हाँ, और भारत के पहले एससी प्रेसिडेंट कौन है? आर.के. नायडू। पहले एसटी प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू, है ना। और पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू कैसे हो सकते हैं? किसके नाम पर टीचर्स डे मनाया जाता है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक, वो है दूसरे राष्ट्रपति। भारत के पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन और दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? वेरी 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 बैड नॉलेज, सीपी राधाकृष्णन। और ये अभी आया क्वेश्चन कि वर्तमान में किसे भारत का उपराष्ट्रपति बनाया गया? तो सीपी राधाकृष्णन। जगदीश धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया और कौन बने? सीपी राधाकृष्णन। ठीक, ये बेसिक चीजें हैं। अब हम देखेंगे कि भारत के राष्ट्रपति के बारे में हम कल क्या देखें? इंपॉर्टेंट आर्टिकल। इंपॉर्टेंट आर्टिकल किसको सारे आर्टिकल याद है? जो बोल देगा एक झटके में, बोलो। 51 से 53 में राष्ट्रपति का पद, 53 में उसकी कार्य व शक्तियाँ, 54 में इसका निर्वाचन, 55 में निर्वाचन नीति, 56 में पुनर्निर्वाचन, 57 में पुनर्निर्वाचन, 58 में योग्यता, 60 में शपथ, 61 में महाभियोग और 72 में इसकी समाधान शक्ति, 74 में मंत्रिपरिषद होगी और 75 में मंत्रिपरिषद के प्रमुख प्रधानमंत्री होंगे और 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण और 111 में वीटो पावर और 143 में सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की और 123 आगे 280 वित्त आयोग 263 अंतर्राष्ट्रीय परिषद अंतरराज्य, अंतरराष्ट्रीय नहीं, इंटर स्टेट। अंतरराष्ट्रीय मतलब तो इंटरनेशनल और अंतरराज्य मतलब तो इंटर स्टेट। ये आर्टिकल याद रखना है ना। और बस आप बताओ, प्रीति बताओ, बताओ आर्टिकल। शक्ति अवकाश, वेरी गुड। निर्वाचन, कार्यकाल, हाँ हाँ, शपथ 60 मतलब हाँ 72 62 मतलब 72 में डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा का गठन। मोनिका बताओ आर्टिकल बताओ राष्ट्रपति संबंधित। अरुण जी बताओ, कोई 5 आर्टिकल बता दो। चलो 54 में निर्वाचन, हाँ, और सोचो इतने। अरुण बोलो, सोच लो, याद करो, एक झटके में बोलना, बोलो। शक्ति अवकाश, हाँ। योग्यता 2-3 बार देख लिया आपने, इसलिए वो याद आ रहा है। अंकित जी बोलो। पोस्ट, हाँ। शक्ति अवकाश, हाँ। 54 होगा। 54 में निर्वाचन और 55 में निर्वाचन नीति, 56 में चलो माइंड 58 में योग्यता, 60 नहीं याद कर, पढ़ाई करते हो घर जाके कितनी देर? हाँ, 15 हो गए। नहीं,
पदावधि मतलब क्या होता है? हाँ पदावधि में किसे कहा जाता है? कार्यकाल जो हाँ, टेन्योर कितना है? हाँ 5 साल का है। 5 मैंने बोला था वो कर रहे हो, टिक लगाने वाला कोई नहीं कर रहा है, टाइम ब्लॉक करने का कि 5 घंटे पढ़ना में 1 टिक लगे, टाइम टेबल ना बनेगा ही नहीं। सॉरी आपको चाहते तो पढ़ देखो लो मैंने बना नहीं रखा। किसी काम आ जाता होगा। इसलिए मैंने ब्लॉक का बोला, टेबल का नहीं बोला। टेबल मतलब रोज मानना है, टाइम ब्लॉक मतलब आपको मतलब 8 घंटे पढ़ना है आपको, भले आप कभी 1 घंटे पढ़ो, कभी 6 घंटे। ऐसे टुकड़े पढ़ते थे, दो जाके 2 तो घंटे ज़्यादा से ज़्यादा ना टिक करना है। हाँ हाँ 5 घंटे ज़्यादा पढ़ लेता हूँ। बहुत। चलो देखो मैं बता देता हूँ एक बार, आर्टिकल 52 पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट कि क्या होगा कि इंडिया के एक प्रेसिडेंट होंगे। आर्टिकल 53 पावर एंड वर्क्स ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की शक्तियों का। 54 में क्या है? इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। और 55 इलेक्शन मैनर ऑफ द प्रेसिडेंट कि निर्वाचन रीति क्या रहेगा। 56 टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट। 57 री इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। 58 शपथ, नहीं 58 में है क्वालिफिकेशन, योग्यता के हु बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 60 ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट। 61 इम्पीचमेंट ऑन प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट महाभियोग को क्या बोला जाता है? इम्पीचमेंट। 72 पावर ऑफ पार्डन, समाधान की शक्ति। 85 डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। 111 वीटो पावर। 123 इश्यू ऑफ ऑर्डिनेंस। 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण। और 123 हो गया इश्यू ऑर्डिनेंस हो गया। 143 143 कंसल्टेंट विथ सुप्रीम कोर्ट के साथ सलाह। ये है आर्टिकल आपके इंपॉर्टेंट। उसके बाद 280 उसमें है द फॉर्मेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन इन इंडिया। 263 द फॉर्मेशन ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल इन इंडिया। 74 देयर शेल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वर्क ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द प्रेसिडेंट, किसकी एड और एडवाइस पर काम करेगी? प्रेसिडेंट की। और 75 के प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये क्वेश्चन हमने देखे, नहीं लिखा है मैंने, आगे बताएंगे आपको। अब हम देखेंगे क्या देख लिया हमने, राष्ट्रपति लैपटॉप दो तो राष्ट्रपति के इंपॉर्टेंट आर्टिकल देख लिया। अब कुछ चीजें लिखो, है ना, आप ये वीडियो देख लेना, लिखो। राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट पर्सन ऑफ कंट्री। राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक, प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ, लिखो प्रेसिडेंट इज, राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक होते हैं। प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट पर्सन ऑफ द कंट्री। दैट मीन्स क्या होता है इसका मतलब? राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक होते हैं। सबसे पहले दुनिया में सबसे, भारत में पहले बार ये आई हूँ, पहले नागरिक मतलब पहले ही आए थे, सबसे पहले पैदा ही हो गए। इनका मतलब सारे काम इनके नाम से होंगे। जिस प्रकार से आपके दादाजी आपके घर में पहले नागरिक होते हैं, मुखिया होते हैं देश के। कोई अगर दुनिया कोई व्यक्ति आ रहा है तो भी ये, जैसे अगर पापा जी को आपकी कोई बात टालना, बोले अरे दादाजी पूछना पड़ेगा, पापा को पूछना पड़ेगा यार, भले वो उनकी बात माने ही ना। तो सेम ऐसे ही हमारे देश के प्रेसिडेंट होते जिनके नाम पर सारे काम होते, तो मतलब हो गए प्रथम नागरिक। कोई भी बड़ा काम होगा तो किसके नाम पर होगा? ऑन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। तो पहला पॉइंट क्या लिखा? राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक होते। दूसरा पॉइंट लिखे, है ना, ये देश के प्रथम नागरिक, फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया। दूसरी बात, राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका के मुखिया होते, नाम मात्र के। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द सेंट्रल। राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका के मुखिया होते हैं, ब्रैकेट में लिखे नाम मात्र, ओनली नॉमिनेटेड, है ना, नाम मात्र के इनका नाम पे काम होता है। एक्चुअल काम प्रधानमंत्री करते हैं। नाम मात्र मतलब ये साइन करते हैं सिर्फ, काम हम कुछ नहीं कर पाते। ज़्यादा क्या करे, द्रौपदी मुर्मू जो मोदी जी बोले वो मानना पड़ता है, इसीलिए द्रौपदी मुर्मू जी लाई ताकि वो कुछ बोले नहीं। राष्ट्रपति सज्जन व्यक्ति को बनाते हैं, एबले को नहीं बनाते, ताकि वो सरकार की बात माने। सज्जन व्यक्ति मतलब बहुत, हाँ, गोलू बच्चा बोल सकते हो उसको, आगे बैठने वाले,
गोलू है वो, गोलू मतलब मोदी जी ने बना दिया, प्रेसिडेंट बना दिया, तो बोलो वाह वाह ठीक है, ऐसा होता है। सब पार्टी से बनते, मोदी जी से नहीं बनते, पार्टी बनाती है ना। तो प्रेसिडेंट एक तो फर्स्ट पर्सन होते हैं, और अब बोले ये क्या होता है केंद्र की कार्यपालिका, ये बताएंगे आपको आगे धीरे धीरे। कार्यपालिका जो वर्क को एग्जीक्यूट करती है, हमने 3 चीज़ें बताई, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो लेजिस्लेचर क्या करती है, लॉ मेकिंग करती है, विधायिका कानून बनाती, कार्यपालिका कानून को लागू करती। तो हमने क्या देखा था, मैंने यहाँ लिखवाया था देश की, हमने देश का लिखा। तो संघ की कार्यपालिका, संघ का मतलब होता है यूनियन या सेंट्रल, और उसका मतलब होता है देश या केंद्र सरकार। तो उसकी कार्यपालिका के प्रमुख कौन है, क्वेश्चन आया अभी, ये आया था क्वेश्चन कि संघ की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है, बताओ, प्रधानमंत्री। और नाम मात्र का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति। तो संघ की कार्यपालिका के प्रमुख, हेड ऑफ द सेंट्रल काउंसिल ऑफ सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, है ना, कार्यपालिका के प्रमुख, ये हो गया आपका। और लिखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे होता है इनका इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इनका इलेक्शन होता है इनडायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट का मतलब जनता डायरेक्ट पार्टिसिपेट करेगी, वो होता है डायरेक्ट इलेक्शन। और इनडायरेक्ट मतलब हमने जिनको चुना वो हमारे लिए राष्ट्रपति चुनेंगे। आप सांसद को डायरेक्ट वोट देते, मोदी जी का चुनाव में भाग लेते हैं लोग, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में लोग भाग नहीं लेते। बाकी राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं, हमने जिन लोगों को चुना है ना वो लोग। हमने किनको चुना है, मध्य प्रदेश में विधानसभा में कितने लोगों को चुना हमने, 230। लोकसभा में कितने चुना हमने, पूरे देश में, पूरे देश में। देखो एमपी की अगर बात करें तो 29, और राज्यसभा में कितना चुना है, एमपी की बात हो रही है ना। तो एमपी के इतने लोग लोकसभा राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, 230 प्लस 40, 270 लोग। इनमें भी जो निर्वाचित होगा वो ना, सभी निर्वाचित हैं, कौन नॉमिनेटेड है, ये सब इनमें कौन निर्वाचित नहीं है। पहले इसमें एक था, एक एंग्लो इंडियन, वो हटा दिया वो तो, है ना, ठीक। क्या ये बात समझ आ गई आपके कि राष्ट्रपति के चुनाव कैसे होता है, अप्रत्यक्ष। देखो हम इन लोगों को डायरेक्ट चुनते हैं, इनको छोड़कर। इनको क्या चुनते हैं हम, विधायक के चुनाव में भाग लेते हैं, कमलेश्वर डोरियर को भी लोगों ने वोट दिया, और आपके अनीता नागर सिंह को भी वोट दिया, और ये मिलकर हमारे लिए किसको चुनते हैं, राष्ट्रपति को। तो इनका चुनाव का नाम क्या हो गया, अप्रत्यक्ष चुनाव। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट जनता वोट देती है, अप्रत्यक्ष मतलब जनता ने जिसको चुना वो उनको वोट देती है, ठीक है। वो प्यारी ना राष्ट्रीय चुनाव में तो आप ना अरे मेरी प्यारी बहन, वो लोकसभा में लोगों का होता है, 2 लोगों का एंग्लो इंडियन का इलेक्शन होता था, 12 लोगों का राज्यसभा में अलग से नॉमिनेशन होता है, वो आगे बताएंगे। अब यह एमपी का बताया मैंने, यहाँ उसको किस क्यों करना है। आपने बोला निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं केवल, तो वो लोकसभा का बताएंगे तब पूरा बताएंगे। ये तो मैंने सिर्फ एमपी का उदाहरण दिया, क्या प्रत्यक्ष का मतलब समझाया मैंने ये थोड़ी समझाया कि इनके राष्ट्रपति निर्वाचन रीति थोड़ी है। ये तो मैंने सिर्फ ये बताया कि एमपी से अप्रत्यक्ष का, ये है ना इनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष, तो मैंने ये समझाया कि अप्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है। मैंने ये नहीं समझा कि इनका चुनाव प्रक्रिया क्या है। अब हम देखेंगे चुनाव प्रक्रिया, है ना, ठीक। अब अगला देखेंगे हम। अच्छा, राष्ट्रपति के चुनाव हो रहे ना अप्रत्यक्ष, तो इनके चुनाव में भाग कौन लेता है, वेरी वेरी मोस्ट है एमपी। इनके चुनाव में जो भाग लेने वाले व्यक्ति ना, उनका नाम क्या है, एक तो लोकसभा, है ना। इनके इलेक्शन में पार्टिसिपेशन कौन करता है, लिखेंगे आप, पार्टिसिपेशन ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, या पार्टिसिपेशन इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, या हु पार्टिसिपेट इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, के प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कौन करता है। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन पार्टिसिपेट को क्या बोलते हैं, सम्मिलित होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में सम्मिलित होने वाले लोग, हाँ, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है ना, हु पार्टिसिपेट इन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है, बताएं आपको कौन लेता है। तो एक लेती है लोकसभा। अब माही, लोकसभा में कितने लोग हैं, कल बताए थे हमने आपको, वेरी गुड, 543। राज्यसभा में कितने मेंबर है ये बताओ, हाँ, वेरी गुड, राज्यसभा के 245। डिम्पल, क्या 245 लोग भाग लेते हैं, कितने लेते हैं केवल, 50% वेरी बैड,
इनमें से कितने निकालना आपको? 15%। 15%। 15%। अभी बोल रहे थे ना, ये तो सभी मेंबर है, उनके केवल निर्वाचित सदस्य, तो मैं वही बोल रहा हूँ कितने भाग लेंगे? जो 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 निर्वाचित होंगे वो 238 लोग पार्टिसिपेट करेंगे। कितने बोले ए? क्योंकि लोकसभा की राज्यसभा की अधिकतम सीटें कितनी है, लेकिन अब वर्तमान में है कितनी? तो 250 का 12 चला जाएगा नॉमिनेशन में। 238 लोग पार्टिसिपेट करते किसमें? राज्यसभा के। ये कभी भी नहीं आएगा कितने लोग पार्टिसिपेट करते, केवल राज्यसभा। देखो, लोकसभा के 543 मेंबर, राज्यसभा के 238 मेंबर, इतना याद रखो आप। तो राज्यसभा कितने मेंबर? 280, बस इतने, 238। और फिर आती विधानसभा। देश में कितनी विधानसभाएं? देश में कितनी विधानसभाएं? हाउ मेनी लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन आवर कंट्री? बताओ। 28 राज्य है, तो 28 विधानसभा तो उन राज्यों की। 8 यूटी की थोड़ी है कि सबकी। केवल पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर और दिल्ली के पास क्या है? विधानसभाएं। बाकी किसी के पास नहीं है, बाकी सबके पास लेफ्टिनेंट गवर्नर है। 2 यूटी है जो कि अभी हम पढ़ते हैं कि दिल्ली और पुडुचेरी में विधानसभा है। प्रोविजन जम्मू कश्मीर का बन गया, लेकिन अभी डिलिमिटेशन नहीं हुआ, तो उनको वोट में भाग लेने का अधिकार नहीं मिला है ना? तो राज्यसभा से कितने मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे लोकसभा प्रेसिडेंट के इलेक्शन में? 200। देखो, अभी पहली बार में ये चीज़ें समझ नहीं आएगी, एक बार और पढ़ोगे ना, ये वीडियो वापस देखोगे ना, तो आपको समझ आएगी। घर जाके मैं नोट्स भेजूंगा, वो देखना आप, है ना। ये उस नोट्स में नहीं, ये अलग से पढ़ा रहे हैं ना आपको। अब आप सोच लो पहली बार में समझ जाए, फिर नौकरियां लग जाती सबकी। एक बार में समझाते हैं, समझ आ जाता है, तो थोड़ा समय लगेगा आपको, है ना। तो कितनी विधानसभा? 28 राज्यों की और 2 यूटी की 30। ऐसा क्वेश्चन कभी भी नहीं आएगा कितनी विधानसभा है, लेकिन ये आएगा कि विधानसभा में टोटल मेंबर कितने हैं? 4120। सारी विधानसभाओं के मेंबर कितने हैं? 4120। 4120। ये कैसे हुए? जैसे एमपी की विधानसभा में कितने मेंबर है? 230 अभी बताया था ना आपको, ये 230। यूपी में कितने हैं? 403। बिहार में 225, राजस्थान में 225। ऐसे कर करके देश में टोटल कितनी विधानसभा के मेंबर बन गए? 4120। तो दुनिया पूरे देश में कितने विधायक होते हैं? 4120। उसके बाद दिल्ली प्लस पांडिचेरी लिखेंगे आप, दिल्ली प्लस पांडिचेरी। तो ये वही तो बता रहा हूं, है ना। तो राष्ट्रपति के इलेक्शन में ये कौन है? पार्टिसिपेंट है। ये कौन है? ये पार्टिसिपेंट है। ये बात समझ आ रही है आपकी? आपकी समझ आ रही है? प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, जैसे मान के चलिए अभी हम मॉनिटर का इलेक्शन करवा रहे हैं, तो मॉनिटर के इलेक्शन में कर दिया कि जिनकी उम्र 20 साल से ज़्यादा है वही इनके मॉनिटर बनवाने में सहयोग करे, या 21 साल से ज़्यादा वही। तो आपके चुनाव में पार्टिसिपेंट लेने वाले कितने लोग हो गए? जो 21 साल के। सेम एक बोल दिया कि अब हम करवा रहे, यहाँ झाड़ू कौन निकालेगा उसका इलेक्शन, सब दे सकते हैं वोट, तो वो हो गए सब। तो अब ये उदाहरण हमने बहुत ऐसा दिया, पर जैसे लोकसभा में सभी लोग भाग लेते, पूरी जनता, लेकिन प्रेसिडेंट में कौन भाग लेते? केवल ये लोग। और इसमें कितने लोग भाग लेंगे? पूरी देश की जनता, पूरे राज्य की जनता, यहाँ पे भी, है ना। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेंट कौन कौन है वो देख रहे। तो एक तो हैं क्या, जो दिल्ली और पांडिचेरी इसको अलग से, हाँ, क्योंकि इसमें विधानसभा है, बाकी किसी भी यूटी में विधानसभा नहीं है। ये हमने राज्यों की विधानसभा की बात करी है। हाँ, तो ये देख लो, तो इनके इलेक्शन में कौन भाग लेता है? लोकसभा से 543 मेंबर, राज्यसभा से 238 मेंबर, और फिर विधानसभा पूरी देश की विधानसभा कितनी है? 4120 मेंबर। और दिल्ली और पुडुचेरी, दिल्ली के कितने हैं? 70, और पांडिचेरी के कितने हैं? 30। ये कौन है? एमएलए। ये कौन है? एमएलए। ये 4120 कौन है? एमएलए। और ये कौन है? एमपी। ये कौन है? एमपी। एमपी का फुल फॉर्म क्या है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ, और एमएलए का फुल फॉर्म है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लिख लो, एमपी का फुल फॉर्म मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद के सदस्य।
सर पॉलिटी में आगे गए एमपी का बिल्कुल एक तो मध्य प्रदेश की थी। नहीं आएगा ये, कभी भी नहीं आएगा। हाँ, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के सदस्य। असेंबली मतलब सभा, सभा मेंबर मतलब सदस्य, और लेजिस्लेटिव मतलब विधान, लेजिस्लेचर मतलब विधान है। क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म आलोचना ना, क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना, और भी बोलते हैं, और नाम है इसके। क्रिटिसाइज करना सबसे फेमस है, और हुए यार मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। और क्रिटिसाइज सबसे, किसकी आलोचना करना है? अच्छा हाँ, अच्छी बात है ना। तो ऐसे इंग्लिश के वर्ड आने चाहिए। देखो, तो हम आपको ये बताएं कि इनके इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है। ये काम का बिल्कुल नहीं, अब काम की जो चीज़ें मैं लिखवा रहा हूँ वो लिखे। राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधान परिषद वोट नहीं देती है। वेरी वेरी क्वेश्चन यहाँ से आएगा, इनसे नहीं आएगा। द लेजिस्लेटिव काउंसिल नॉट पार्टिसिपेट इन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। लेजिस्लेटिव काउंसिल, राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधान परिषद हिस्सा नहीं लेती है। लेजिस्लेटिव काउंसिल कांट या कैन नॉट या नॉट पार्टिसिपेट इन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। विधान परिषद राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेती। क्यों नहीं लेती? क्योंकि विधान परिषद, देखो विधानसभा भारत के सभी राज्यों में है, लेकिन विधान परिषद भारत के केवल 6 राज्यों में। कौन से? विधान परिषद जो बोला लेजिस्लेटिव, एक तो होती है विधान सभा और एक होती है विधान परिषद। अब विधानसभा जो है वो क्या बनती है? देश के सभी राज्यों में, और विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है। विधान परिषद केवल 6 राज्यों में। कितने राज्य? 6 राज्य। कौन कौन से, किसको पता है? विधान परिषद के 6 राज्य किसको पता है? यूपी, बिहार। क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं? लिखे स्टेट विथ लेजिस्लेटिव काउंसिल, लिखो आप स्टेट विथ लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद के साथ वाले राज्य। तो यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र। इस आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ये पास वाले राज्य सब दोनों है। विधानमंडल का निर्माण विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल से मिलकर होता है। जैसे संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से होता है, कहीं नहीं है। कर्नाटक और महाराष्ट्र, केरल नहीं, कर्नाटक, महाराष्ट्र। यूपी, बिहार। क्वेश्चन क्या आएगा? निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैव नो लेजिस्लेटिव काउंसिल? तो यूपी, बिहार में है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में, कर्नाटक, महाराष्ट्र में। पहले वेस्ट बंगाल में थी लेकिन अब नहीं। एमपी में बनने की बात चल रही लेकिन बनी नहीं है। ठीक, क्यों बनती है? खासियत ये है, हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन विधानसभा की मदद करने के लिए, जैसे राज्यसभा है ना कि कुछ बिल पे बात कर सकते, डिस्कशन कर सकते, इसलिए है, बाकी ऐसा कुछ। ये तो यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश में विधान परिषद। तो अब ये भाग क्यों नहीं लेते? क्योंकि ये केवल देश के 6 राज्यों में, और राष्ट्रपति पूरे देश के लिए हैं। तो जब यहाँ से, जैसे यूपी में कितने हैं? 75 है, कहीं 70 है, कहीं 40 है, कहीं 42 है ना, कहीं 78 है, ऐसे विधान परिषद के सदस्य है ना। तो अब ये लोग, यहाँ से ज़्यादा लोग चले जाएंगे, मतलब राष्ट्रपति में इस राज्य का ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, तो दूसरे राज्य के साथ तो बायसनेस हो जाएगा। मान के चलिए मैं एक चॉकलेट बांट रहा हूँ, किसी को 2 दे दी, तो किसी के मन में क्या हो जाएगा? देखो इसको 2 दे दी, है। तो सेम ऐसे ही राष्ट्रपति पूरे देश के लिए चुन रहे, तो वो अपने यहाँ से ज़्यादा भेज देगा, मतलब उनकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी उस राज्य की। तो हर राज्य की वैल्यू बराबर रहे, इसलिए हमने क्या करा, इसको पार्टिसिपेट ही नहीं करने दिया। हाँ, विधानसभा सभी राज्यों की, लोकसभा में सभी राज्य हैं, राज्यसभा में, इसलिए हमने इन लोगों को पार्टिसिपेट कराया। और किसको नहीं कराया? विधान परिषद को। तो इतना सब पढ़ने के पीछे एक क्वेश्चन क्या निकल कर आया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेता है? विधान परिषद। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? लेजिस्लेटिव काउंसिल। और विधानसभा को क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली। 2 चीज़ें, एक तो लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब विधानसभा, नहीं विधान परिषद, और लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा।
तो इतनी चीज़ें देखी हमने कि राष्ट्रपति का देश का प्रथम नागरिक होता है, राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। उसके बाद देखा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन सा होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। और राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभा। बोले इन दोनों की ले रही, दूसरे की नहीं ले रही। बोले फिर वो जो जहाँ पर जिन राज्यों में विधानसभा, जिन केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा नहीं है उनका क्या, तो उनसे स्पेशल डेलीगेट आते, दो लोग, एक समिति बनती वहाँ से वो लोग निकल कर आते। जहाँ पर विधानसभा नहीं है ना, जिन केंद्र शासित प्रदेश में, वहाँ से एक कमेटी बनती, वो लोग आते कहाँ पे, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने। अगली बात समझ में। अब हम देखेंगे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन रीति क्या है। क्या पढ़ेंगे हम, पहला आर्टिकल पढ़ेंगे राष्ट्रपति की निर्वाचन रीति। क्या पढ़ेंगे, राष्ट्रपति की निर्वाचन रीति, आर्टिकल 55। शक्ति और कार्य आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे हमें ना। क्या इतना समझ आ गया कि सिर्फ मेरे ही आया, आगे आपके थोड़ा बहुत, कितना %? आपके आ गया माही समझ, मोनिका आपके? तो नींद क्यों निकाल रहे फिर, आप ऐसे कर रहे थे अभी। आपको समझ आया? अंकित आपके आ गया? डिम्पल, अरुण जी कंप्लीट कि थोड़ा बहुत? कहाँ दिक्कत आ रही बताओ। झूठी है बोतल, कहाँ दिक्कत आई बताओ। एक बार हाँ वो तो मैं पानी पी रहा ना। उनको ड्यूटी वहाँ जाना है। आर्डर पे जाना, आर्डर पे। हाँ अरुण, मैंने ये बताया अभी कि राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, मतलब सारे काम इनके नाम पे होते हैं। दूसरा हमने ये देखा कि राज्य की जो केंद्र की संघ की कार्यपालिका ना, कार्यपालिका मतलब हमने कल देखा ना, विधायिका कार्यपालिका नहीं, कार्यपालिका कौन होती, जो कानूनों को लागू करवाती। उनके प्रमुख कौन है, नाम मात्र के, केवल इनके नाम पे होता है। जैसे आपके दादाजी का नाम पत्रिका में सबसे आगे लिखते, चलता वलता कुछ नहीं है ना, ऐसे ही राष्ट्रपति का नाम बस रहता है, चलता वलता इनका कुछ नहीं है। अगला देखा हमने कि इनका निर्वाचन कैसे होता है, अप्रत्यक्ष। एक तो प्रत्यक्ष चुनाव होता है जिसमें जनता भाग लेती, जो 18 साल के हो गए बच्चे जाके वोट डाल सकते। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में लोग नहीं जाते, जब तो फिर कौन जाते हैं, विधानसभा के सदस्य कितने टोटल देश में, 4120। ये क्वेश्चन नहीं आएगा विधानसभा कितने क्या है, कभी भी नहीं आएगा, पर यह आएगा कि कौन भाग नहीं लेता है, तो विधान परिषद में। देखो लोकसभा से 543 लोग भाग लेंगे, राज्यसभा से 238 लोग भाग लेंगे, विधानसभा से 4120 लेंगे, और दिल्ली और पांडिचेरी, दिल्ली से 70 लोग और पांडिचेरी से 30 लोग, ये इनके चुनाव में भाग लेते हैं। और विधान परिषद जो होता है वो कहाँ होता है, देश के केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है। कहाँ पे, यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये कर्नाटक और ये भारत के 6 राज्य है जहाँ पर विधान परिषद है। बोले सिर्फ इनमें क्यों है, ये ऑप्शन है राज्यों के पास कि चाहे तो विधान परिषद रखे, नहीं चाहे तो नहीं रखे, तो इन राज्यों ने रख रखी है। क्या ये समझ आ गया आपके? एक बार मुझे वापस समझाओ, चलो समझाओ समझाओ, घबराना थोड़ी है, बैठ के समझो। चलो आप समझाओ तो क्या है अभी तक जो पढ़ा है वो सब। मतलब क्या होता है इसका, हाँ इनके नाम पे सारे काम होते हैं। कोई भी अगर विदेशी आएगा ना तो राष्ट्रपति के साइन के बिना नहीं आ सकता, राष्ट्रपति की सहमति के बिना नहीं आ सकता। कोई भी बड़ा काम होगा ना तो राष्ट्रपति के नाम पे होगा, है ना। हाँ बताएं। देखो ये एक सांसद हुए कांग्रेस के, अभी उन्होंने बोल दिया ऐसा, पति का मतलब 2 होता है। पति और कोई महिला बन गई तो राष्ट्रपति बन जाएगी क्या, ऐसा नहीं है ना। पति का मतलब होता है, एक तो होता है हस्बैंड, है ना, और एक होता है टॉप पोस्ट, किसी भी जगह का टॉप होता है पति, हेड ऑफ द प्लेस। जैसे आपका सिंगिंग में अलाउद्दीन खां का नाम आ गया तो वो पति है, उस चीज़ के टॉप है वो, है ना, उस चीज़ का
हेड होना, प्रमुख होना हो, बोलते हैं उसको पति। अच्छा, इसलिए पति नाम रखा है ना? हाँ घर का मुखिया इसलिए। हाँ, घर का मुखिया इसलिए भी पति हो गया वो, और इधर किसी भी जगह मुखिया इसलिए पति, क्योंकि हमारी सोसाइटी कौन सी, पैट्रियार्कल। इतने समझदार लोग बेरू बनाते थे पहले। चलो हाँ समझाओ। लोकसभा, राज्यसभा, वेरी गुड। चलो नेहा आप समझाओ। कंट्री के 5% प्रेसिडेंट हाँ सारे डिसीजन नहीं लेते हाँ, इनके नाम पर होते ये नहीं। हाँ और ये नाम मात्र ओनली नॉमिनेटेड हेड ऑफ द सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, या सेंट्रल की एग्जीक्यूटिव के नॉमिनेटेड हेड होते हैं, है ना? देखो आप जो लिख रहे हो ना वो आपको समझ आना चाहिए, ठीक? कौन सा? हाँ, मान के चलिए कि आपके जैसे आपकी शादी होगी, आपकी शादी में पत्रिका छपेगी, तो पत्रिका में सबसे नाम किसका होगा आगे? आपके दादाजी का, फिर आपके पापा का, फिर आपके अंकल का, और फिर उसमें दर्शनाभिलाषी छोटे छोटे मेरे अंकल के, मेरी दीदी की शादी में जरूर जरूर आना, वो आएगा। पर आपके शादी में बारात कहाँ आएगी? स्कूल में रखेंगे कि टेंट में रखेंगे, इसमें रिसोर्ट में रखेंगे? आपकी शादी में कितनी रसोई होगी ये सब तय कौन करेगा? पप्पा आपके। पर नाम किसका है सबसे ऊपर? दादाजी। सेम ऐसे ही देश में नाम किसका है? करता काम कौन है? मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर। तो नाम मात्र के हेड है ये, क्या लिखने में हेड है? हाथी के दांत है ये, क्यों इनके नाम पे सब हो रहा है, लेकिन कौन रहा है? प्रधानमंत्री। चलती किसकी है? पप्पा जी की, मतलब प्राइम मिनिस्टर जी की, लेकिन नाम किसका लिखते हैं? दादाजी का, मतलब प्रेसिडेंट। आ गई बात समझ में? है बोलो बोलो। राष्ट्रपति को जो मतलब वो नाम मात्र का प्रमुख क्यों रखा गया, प्रधानमंत्री को सारी शक्ति क्यों दी? क्योंकि राष्ट्रपति जनता द्वारा नहीं चुने जाते हैं। राष्ट्रपति का पद हमने इसलिए लिया क्योंकि हमने हमारे संवैधानिक व्यवस्था कहाँ से ली? ब्रिटेन से। और ब्रिटेन में क्या प्रोविजन था? वहाँ का प्रमुख राजा है, तो जबकि हमारा तो लोकतंत्र है, गणतंत्र है, तो हमने बोला कि राष्ट्रपति के पास नाम मात्र की शक्तियाँ रहेगी, लेकिन उन शक्तियों का उपयोग कौन करेगा? प्रधानमंत्री। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री जनता के प्रति अकाउंटेबल है। सीधे जवाब प्रधानमंत्री को 5-5 साल में जनता को देना है, जबकि राष्ट्रपति को नहीं देना है। कुछ हो जाएगा आप राष्ट्रपति के पास थोड़ी जाओगे, सांसद के पास जाओगे। आप देखना कलेक्टर से ज़्यादा शक्ति किसके पास है? विधायक के पास। क्यों है? क्योंकि कलेक्टर सिलेक्शन से जाता है और विधायक इलेक्शन से आता है। सिलेक्शन एक बार हो गया, 65 साल तक नौकरी करोगे आप, आपको निकाल नहीं सकते नौकरी से, इसीलिए लोग सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। जबकि इलेक्शन तो हर 5-5 साल में आपको जीतना है, नहीं तो हार जाओगे। इसलिए हमने प्रेसिडेंट को नाम मात्र का रखा, सम्मान के लिए। बाकी प्रेसिडेंट एक व्यवस्था है कि चलो ब्रिटेन में तो हमने भी ले ली, इसलिए ली, ठीक कि अच्छा लगेगा कि हमारे देश में राष्ट्रपति है। ये इसका मतलब इससे मतलब उद्देश्य क्या है इसका मतलब? किसका? राष्ट्रपति का। हमने ब्रिटेन से व्यवस्था ली तो क्या? हाँ, हमने वहाँ से व्यवस्था ली ना, तो जैसा वहाँ था हमने सेम वैसा ले लिया। कुछ संविधान निर्माताओं ने लिया तो कुछ सोच के ही लिया होगा, बाकी ऐसा उसका कोई स्पेशल पर्पस नहीं है। ऐसा कि जनता का काम अच्छे से हो सके, जनता की सब कुछ करे। लोगों में ये एहसास बना रहे कि देश का प्रमुख भी हम में से आता है। जैसे अब एसटी का कौन आया? प्रेसिडेंट। तो लोगों को कितना कॉन्फिडेंस मिला कि यार कोई राष्ट्रपति बन सकता है एसटी का। लोगों में मोटिवेशन के लिए, सम्मान के लिए, अपना रिप्रेजेंटेशन के लिए, इसलिए राष्ट्रपति को रख लिया हमने। बाकी ऐसा कोई विशेष काम नहीं है राष्ट्रपति का, ठीक। राष्ट्रपति नहीं भी हो तो भी देश चल सकता है ना। पर हमारे यहाँ पर क्या है? विधायिका और संसद है, संसद में तीनों है ना, तो इसलिए हमने बैलेंस बनाने के लिए थोड़ा रखा कि कभी इन तीनों जगह जाके कोई बिल बनेगा, उसके बाद हो सकता है कि इसकी ज़्यादा वैल्यू हो, राष्ट्रपति भी देखे उनको, है ना। बाकी मुख्य रीज़न तो ये कि हमने ब्रिटेन से लिया, हमारे संवैधानिक व्यवस्था ब्रिटेन में जैसा था हमने वैसा कॉपी कर लिया, लेकिन हमारे हिसाब से कॉपी करा हमने। तो फिर ऐसा क्यों राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से सलाह दी? फिर तो ऐसा होना चाहिए ना कि प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट से सलाह दे। फिर वही बात, नाम मात्र का प्रमुख कौन है? सारे काम प्रधानमंत्री भी सारे काम किसके नाम पे करते? साइन राष्ट्रपति के होते, सील राष्ट्रपति की लगती है। मतलब राष्ट्रपति सलाह लेगा, लेकिन वो रियल में मतलब प्रधानमंत्री का
कुल मिला के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की ही छाया है, खत्म बात। प्रधानमंत्री की बात राष्ट्रपति जनरली नहीं टालते, क्योंकि राष्ट्रपति कौन बनाते हैं? प्रधानमंत्री बनाते हैं। प्रधानमंत्री मतलब जो जीतने वाली पार्टी। अभी द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बने, उससे पहले कौन जानता था उनको? लेकिन योगी जी को आप जानते हो, क्योंकि वो चुनाव जीतते। जगदीप धनखड़ को कितने लोग जानते नहीं। सीपी राधाकृष्णन को कौन जानता था? उपराष्ट्रपति बना दिया, किसने बनाया? पार्टी ने, बीजेपी ने, मोदी जी ने, पार्टी ने। तो पार्टी की वजह से बनते। तो अब वो पार्टी की बात क्यों टालेंगे? वो पार्टी विरोधी राहुल गांधी जी को बना देंगे कि वो राष्ट्रपति, धुआं निकाल दें उनका। राष्ट्रपति के पास भी कुछ शक्ति है, जैसे वीटो पावर है, कोई बिल जेब में रख रहा है, पर वीटो पावर किस पे? सामान्य विधेयक पर, धन विधेयक पर में, इन पे नहीं। जो बड़े बड़े बिल है ना, राष्ट्रपति को साइन है ना कि अपने साइन नहीं भी करे, बिल वापस लौटा दे, पर बड़े बिल पे पहले साइन करवा लेते। क्योंकि राष्ट्रपति टूथलेस व्यक्ति, सांप तो है, मतलब वो है तो उनके पावर तो है, लेकिन दांत नहीं उसके, जहर नहीं है। सेम ऐसे राष्ट्रपति का है कि उनके पास शक्तियाँ तो लिखती हमें बहुत है, पर उपयोग नहीं कर सकते। ये हो गया आपका राष्ट्रपति का बेसिक। आगे बात समझ में इतना। देखो इतनी सी बात समझाने में कितनी देर लग सकती है। कच्चे दिल का व्यक्ति हो ना तो यूँ घबरा जाए, बोले नहीं पढ़ूंगा मैं तो। कितनी बार पढ़ा दिया मैंने, कम से कम 50 बार तो पढ़ा दिया होगा, 50 बार पढ़ा दिया होगा। उसके बाद भी बच्चों को दिक्कत आती है। अभी तो एक और चीज़ में दिक्कत आएगी आपके, है ना? हाँ, अरे नहीं, सबके जो आपकी दिक्कत है सेम ये कि सेम समस्या आती है। मुझे पता है प्रॉब्लम कहाँ आएगी आप लोगों की, सबके सेम समस्या आती है। अब हम देखेंगे इनकी निर्वाचन रीति। क्या देखेंगे? इलेक्शन मैनर मतलब किस मैनर से इनके वोट होते हैं, निर्वाचन रीति। ये क्या लिखेगा? आर्टिकल 55। अच्छा, अब इनके निर्वाचन रीति का नाम क्या है? पहला तो यही क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति की है। ओपन में निर्वाचन है, पश्चिम में निर्वाचन। प्यारी बहन मेरे, मैंने निर्वाचन रीति लिखा, निर्वाचन नहीं लिखा, है ना? तो देखो अब इनकी निर्वाचन रीति का नाम क्या है? समानुपातिक प्रणाली। मतलब इसको इंग्लिश में लिखवा दूँ, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, प्रोपोर्शनल इलेक्शन मैनर और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। और इनकी समानुपातिक का मतलब क्या पता है आपको? प्रोपोर्शन मतलब हर राज्यों की वोट वैल्यू बराबर है, मतलब हर राज्यों से एक प्रोपोर्शन में लोग आते हैं। हमने बोला ना कि विधान परिषद से क्यों नहीं लाए, क्योंकि वो सब राज्यों में नहीं है ना? अब इनके हम और आगे बताएंगे वीडियो को। तो ये हो गया कि इनका निर्वाचन रीति का पहला नाम क्या हो गया? समानुपातिक प्रणाली। तो क्वेश्चन आ गया, राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है समानुपातिक प्रणाली के द्वारा, मतलब सभी को बराबर बराबर रिप्रेजेंट। प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? बराबर हिस्सा। रिप्रेजेंटेशन का मतलब प्रतिनिधित्व। तो सभी राज्यों को बराबर बराबर प्रतिनिधित्व मिला हुआ है। बोले किसी राज्य में 10 लाख जनसंख्या, किसी में 2 लाख है, तो 10 लाख और 2 लाख का प्रोपोर्शन निकालेंगे। हम प्रोपोर्शनल निकालते ना कि जैसे हमने आपको टी शर्ट एक जैसे दिए, लेकिन आपकी साइज के हिसाब से दिए, तो प्रोपोर्शन क्या है? सबका बराबर एक टी शर्ट है, पर उनकी साइज अलग अलग। आई कार्ड कहाँ गया आपका? दे दो ला। अब अगला इनका एक और नाम है इस चुनाव प्रक्रिया का, लिखेंगे एकल संक्रमणी मत पद्धति। हाँ, एकल संक्रमणी मत पद्धति, इंग्लिश में मैं लिखवा रहा हूं, है ना अभी, है ना? एकल संक्रमणी मत पद्धति या एकल हस्तांतरणी मत पद्धति। इंग्लिश में लिखो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम।
इसको बोला HTBS। है ना। हस्तांतरण और संक्रमण एक ही होता है। संक्रमण मतलब एक जगह से दूसरी जगह भेजना, संक्रमित हो जाते हैं ना हम, और हस्तांतरण मतलब स्थानांतरण करना, ट्रांसफर करना। तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, इनकी चुनाव प्रक्रिया के नाम है। ये क्वेश्चन आएगा कि राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया का नाम है पहले आओ पहले पाओ, एकल संक्रमणी मत पद्धति, इनमें से कोई नहीं, या रेफरेंडम। तो आप क्या लिखेंगे? सिंगल ट्रांसफरेबल। इसका मतलब क्या होता है हम आगे जो देखेंगे ना मैनर्स इनका, उसमें बताएंगे कि कैसे कैसे क्या होता है। तो हमें सिर्फ निर्वाचन रीति में 3 वर्ड याद रखने, समानुपातिक प्रणाली, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, एकल संक्रमण या एकल हस्तांतरण मत पद्धति, इंग्लिश वालों के लिए केवल एक ही, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ठीक। अब अगला लिखेंगे आप। अब इनके संघ, संघ का मतलब क्या होता है? देश या केंद्र, और राज्य या यूटी। संघ से कितने लोग आते हैं इनके चुनाव में? 543 प्लस 238 कितने हो गए? 1, 8 और 781। रुको, सही है। 776 कैसे हो रहे? अच्छा, हमने थोड़ा सा ना आपको क्या गलत बताया था कि इनके चुनाव में 233 लोग भाग लेते हैं। राज्यसभा से कितने लोग भाग लेंगे? 233 है ना, मैंने 238 लिखा है, उसको करेक्ट कर लो। 233 राज्यसभा से भाग लेंगे। कितने लेंगे? 233, 3 और 3 6, 6 7, 700 डे, 4 और 3 7, अरे 3 2 लिख दिया ना मैंने, 233। 776 लोग भाग लेते हैं केंद्र से। कितने? ये 543 कौन है? लोकसभा। और 233 कौन है? राज्यसभा। तो संघ से कितने लोग आते? 776। और राज्य से कितने आते? 4100 प्लस 100। 100 कौन? 30 पुडुचेरी के और 70 दिल्ली के। इतने लोग इनके चुनाव में भाग लेते हैं। इसको भी करना है कि लिखना है? लिखना है ये, पर याद नहीं करना है, आता नहीं जनरल, कभी भी नहीं आएगा है। संघ देश या केंद्र, इसको यूनियन, सेंटर या कंट्री। पूरे देश से कितने आते हैं? यूनियन, सेंटर या कंट्री से 776, जिसे कि जनरली लोकसभा और राज्यसभा से माना जाता है इन लोगों को। कहाँ से? लोकसभा और राज्य। जबकि स्टेट या यूटी से कितने आते हैं? 4120 या 100। अब हम देखेंगे क्या हो गया। ये निर्वाचन रीति देख रहे हैं ना, तो ये जो हमने देखा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अब इसमें मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? 7.5 करोड़। उत्तर प्रदेश की 33.5 करोड़। तो हमने देखा कि इनको राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन देता है। तो फिर मुझे बताओ कि मध्य प्रदेश के विधायक और उत्तर प्रदेश के विधायक, एमपी का विधायक अगर 10 लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा, रिप्रेजेंटेशन करेगा, तो उत्तर प्रदेश का विधायक कितने लोगों का करेगा? 20 का कर देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि यूपी की जनसंख्या मध्य प्रदेश से कितनी है? 4 गुना ज़्यादा है। जबकि सीटें तो कितनी ज़्यादा है? केवल मध्य प्रदेश से 150 ज़्यादा है। मान के चलिए मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटें कितनी हैं? 230। और जनसंख्या कितनी? 7 करोड़ मान लो आप, है ना, कितनी मान लो? 7 करोड़। और यूपी की जनसंख्या, लोकसभा सीटें कितनी, विधानसभा सीटें, और यहाँ की जनसंख्या कितनी है? 33 करोड़।
तो सीटें तो केवल 150 ज़्यादा, और ये के सत्य के सचों 5 गुना ज़्यादा जनसंख्या है। मतलब अगर एमपी में एक विधायक 10 लाख का प्रतिनिधित्व कर रहा है, कितने का, वहीं पे यूपी में एक विधायक कितने का हो सकता है, 20 लाख का कर दे। अलग अलग लोगों हम रिप्रेजेंटेशन का मतलब एमपी में 10 लाख लोग मिलकर एक विधायक बना रहे हो, ये यूपी में 20 लाख लोग मिलकर एक विधायक बनाएंगे। आई बात समझ? तो फिर बोले यहाँ से यहाँ से तो अरे यार उदाहरण ले रहा हूँ मैं, क्यों उसको, ऐसा नहीं है कुछ भी, क्यों उसमें बाल की खाल उधेड़ना। 50 लाख हो जाएगा तो गिन लो कितने हो रहे, 430 × 50 कर लो कितने लाख हो रहे। उदाहरण लिया हमने कि ये इतना ले रहा तो हो सकता है इसका डबल ले ले, 1.5 गुना ले ले, 2 गुना ले ले, 3 गुना ले ले, उस हम एक मान रहे। तो आप देखेंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव में सब बराबर बराबर कैसे होंगे, सबको समान प्रपोर्शन में रिप्रेजेंटेशन कैसे मिलेगा। तो इसके लिए निकाली जाती है वोट वैल्यू, कि हर देश हर राज्य की एक विधायक की वोट वैल्यू कितनी है। तो अब आप एक फॉर्मूला लिखिए, क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, एक विधायक का मत मूल्य, वोट वैल्यू ऑफ 1 MLA, एक विधायक का मत मूल्य, एक विधायक का मत मूल्य। विधायक का क्यों, क्योंकि 4120 कौन है, विधायक, एक विधायक का मत मूल्य, वोट वैल्यू ऑफ 1 MLA, वोट वैल्यू ऑफ 1 MLA। क्यों निकाल रहे हैं, हम एक फॉर्मूला निकालेंगे जिससे देश में सभी लोगों का बराबर बराबर रिप्रेजेंटेशन हो जाए। अब एक विधायक मतलब हर राज्य का, हम हर राज्य की एक ऐसा सूत्र निकाल के कितने लोग आएंगे, जैसे एमपी से कितने लोगों का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है विधायक, 10 लाख का, वहीं पे यूपी से 20 लाख का कर रहा है, तो हम इनका 20 लाख का, इनका 10 लाख का, तो मध्य प्रदेश से तो आधे ही लोग जाएंगे। तो हम एक सूत्र निकालेंगे, एक बीच का रास्ता निकालेंगे। अब एक विधायक का मत मूल्य क्या होता है, लिखेंगे आप, लिखिए, उस राज्य की कुल जनसंख्या है ना, टोटल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन, उस राज्य की कुल जनसंख्या, किस राज्य की, कंसर्न स्टेट ना, टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंसर्न स्टेट। जैसे अगर एमपी में एक विधायक कितने लोगों को रिप्रेजेंटेशन करेगा, या एक विधायक का मत मूल्य कितना होगा, तो हम उसको देखेंगे। तो एक टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंसर्न स्टेट, कंसर्न का मतलब समझ रहे हैं आप, एमपी का निकालना तो एमपी, यूपी का निकालना यूपी, बिहार का निकालना तो बिहार, आंध्र प्रदेश का निकालना तो आंध्र प्रदेश। टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट बटे उस राज्य के निर्वाचित विधायक, इलेक्टेड एमएलए ऑफ कंसर्न स्टेट, अपन इलेक्टेड एमएलए ऑफ कंसर्न स्टेट, उस राज्य के निर्वाचित विधायक, उस राज्य के निर्वाचित विधायक इनटू बटे 1/1000। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, एक विधायक का मत मूल्य होता है कितना होता है, फॉर्मूला आएगा, एक विधायक का मत मूल्य बराबर टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट बटे उस राज्य की कुल निर्वाचित विधायक बटे 1/100, तो 1/100 गलत हो जाएगा। फिर अगला आ जाएगा बटे 10,000, वो भी गलत हो जाएगा। उस राज्य के सभी विधायक नहीं, केवल निर्वाचित विधायक, ऐसे। और ये क्वेश्चन आया हुआ यूजीसी नेट में, एक सांसद का मत मूल्य कितना होता है। तो अगर हम एक विधायक का मत मूल्य निकालें, मतलब एक विधायक कितने लोगों को रिप्रेजेंट करेगा, तो अभी देखो, और ये जो हम ये सारे लोगों को रिप्रेजेंट, ये जो सीटें मिली हुई है ना, मध्य प्रदेश को 230 सीटें मिली हुई ना, कब के आधार पर मिली हुई पता है आपको, 1971। तो हम एक विधायक, टोटल पॉपुलेशन कब की देखेंगे हम, एक विधायक का मत मूल्य निकालना हो तो, क्यों, क्योंकि हमने ये 230 सीटें मिली हुई ना एमपी को, ये 1971 की जनसंख्या के आधार पर, उसकी जनसंख्या के बाद हमने, मत समझो यार इसको, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हाँ, उसके बाद जनगणना हुई, लेकिन हमने विधानसभा की इनकी सीटें फ्रीज कर रखी है, चेंज नहीं करा, अब करेंगे 2026 के बाद। तो इसको मत समझो केवल आप, तो इतना केवल ये फॉर्मूला याद रखना है, बाकी कुछ भी याद नहीं रखना है। एक विधायक का मत मूल्य क्या है ना, एक वोट वैल्यू ऑफ 1 MLA
टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंसर्न स्टेट अपन टोटल इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इंटू 1/1000। तो जैसे अगर हम मध्य प्रदेश का उस समय लगभग 3.5 करोड़ जनसंख्या थी, कहाँ पे, एमपी में, कब 1971 में। तो एक विधायक एक एमएलए बराबर टोटल पॉपुलेशन कितनी, लगभग 3 करोड़। उस टाइम पे तो छत्तीसगढ़ के साथ में होगा। हाँ, तो भी 3 करोड़ थे, एमपी और छत्तीसगढ़ दोनों को मिलाकर 30,000 3,000 30,000 3 लाख 30 लाख 3 करोड़ बट इंटू 1/1000 बटे उस राज्य की निर्वाचित विधायक कितने थे उस समय मध्य प्रदेश में, कितने थे, 320 थे, है ना। ऐसे करके हम काट लेंगे, 0 से 0 काटेंगे, 0 से 0 काटेंगे, 0 से 0 काटेंगे, फिर इस 32 को इससे काट दो, तो फिर जो भी आएगा ना, तो एक एमएलए बराबर मान के चले कि 700 आ गया। तो एक व्यक्ति कितने लोगों का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, 700। ऐसे फिर यूपी की जनसंख्या निकाल, इन सब की जनसंख्या निकाल के, ये सब चोचले है, हमें तो सिर्फ इसका सूत्र याद रखना है, बाकी ये कुछ भी नहीं आता है, कभी भी नहीं आएगा आपकी पॉलिटी में, कभी नहीं आएगा कि इसका मत मूल्य निकालो। अब लास्ट देख लेंगे हम, एक सांसद का मत मूल्य कितना होता है, क्योंकि इनके चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, एक तो एमपी और एक मतलब कोई विधायक कितने लोगों को करता होगा, 7.5, यहाँ टोटल पॉपुलेशन 7.5 करोड़, 7.26 करोड़ कर लो, निर्वाचन 230 कर लो, इंटू 1/1000 कर लो, ये पर नहीं कभी भी नहीं। 15,000 2,000 लोग मान सकते हैं। हाँ, 2000 एक व्यक्ति 2000 लोगों का रिप्रेजेंटेशन करता है ना। अब एक सांसद का मत मूल्य निकाल लो, बस लास्ट है ये, है ना, घबरा गए आप। हाँ, बस है ना, मैथ्स सिर्फ एक जगह ही आती है पूरी पॉलिटी में, यहाँ, इसके अलावा कहीं नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी इतिहास में। आपको समझ आ रहा होगा, आपके तो स्टैटिक पढ़ के है ना, कि नहीं यार, मैथ्स नहीं आती इसमें, कॉमर्स में कितनी, ए कॉमर्स अब देखो, एक सांसद का मत मूल्य कितना होता है, लिखेंगे आप, कुल विधायकों का मत मूल्य, टोटल वोट वैल्यू ऑफ ऑल एमपी, कुल विधायकों का मत मूल्य, एआई से जाके पूछेंगे कि इसको समझाओ, जाके पूछना आप लोग, कुल विधायकों का मत मूल्य, एक एमपी की अगर हमें पॉपुलेशन निकालना है, क्योंकि एमपी को कौन चुनते हम, और फिर देश में सबसे बड़े कौन, एमपी, उसके बाद विधायक, तो हम देखेंगे कि एक अगर सांसद का मत मूल्य निकालना है तो कुल विधायकों का मत मूल्य, अब कुल विधायकों का मत मूल्य कैसे निकला, यहां से निकलेगा ना मध्य प्रदेश के, एक विधायक का मत मूल्य मान के चलो 763 आया, तो एक 763 इंटू 230 करेंगे, तो वो जो संख्या आएगी ना वो यहाँ लिखेंगे, कुल विधायक में एमपी में कितने 230, उत्तर प्रदेश में कितने 403, तो उनका मत मूल्य, कुल विधायकों का मत मूल्य बटे निर्वाचित सांसदों की संख्या बटे इलेक्टेड, अपन लिखो टोटल वोट वैल्यू ऑफ 1 एमपी, लिखो आप वोट वैल्यू ऑफ 1 एमपी, टोटल वोट वैल्यू ऑफ 1 एमपी लिख लिया, बराबर करें आप, इक्वल टू टोटल वोट वैल्यू ऑफ एमएलए, टोटल वोट वैल्यू ऑफ एमएलए, देखो मैंने ये कैसे लिखा, हमने एक विधायक का मत मूल्य लिखा था, अब यहाँ एक सांसद का मत मूल्य देख रहे, टोटल वैल्यू ऑफ एमएलए, कुल विधायकों का मत मूल्य बटे निर्वाचित सांसदों की संख्या, निर्वाचित सांसद कितने हैं अपने यहाँ पर 776, तो कुल विधायक कितने देश के 4120 का मत मूल्य निकालेंगे, और हर राज्य का अलग अलग निकलेगा, और वो जो संख्या है वो यहाँ लिखाएगी। इतना क्यों करेंगे हम, हमें सिर्फ सूत्र याद रख लो, भाड़ में जाए, है ना। तो कुल विधायकों का मत मूल्य बटा निर्वाचित सांसदों की संख्या, निर्वाचित सांसदों की संख्या, ये दो सूत्र आपको याद रखने, दो फॉर्मूला से जो आपके एग्जाम में कुछ नहीं करना है, यहाँ पे विधायकों में करना था, है ना। तो ये हो गया आपका तो ये कहाँ काम आता है पता है, हमारे काम नहीं आता है, ये जब चुनाव होते हैं ना, इनको रिप्रेजेंटेशन देते हैं ना, जब चुनाव आयोग वगैरह, तो ये अधिकारी करते हैं,
है ना, जो स्टेटिशियन बड़े बड़े रहते वो लोग करते, हमारे काम का नहीं। हमारे काम का तो सिर्फ इतना आएगा कि विधायक का मत मूल्य का सूत्र बताओ या एक सांसद के मत मूल्य का सूत्र बताओ। अब इसमें 2-3 चीज़ें और देख लेते हैं कि ये बता दिया ना आपको चुनाव का नाम ये, और इनका इलेक्शन कैसे होता है, इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष, एकल संक्रमण या समान अनुपातिक देने के लिए हमने इतने सूत्र देखे कि सबका रिप्रेजेंटेशन बराबर रहे। और एक और है, और इनका मतदान कैसे होगा, गुप्त मतदान होगा, मतलब पर्ची डालते हैं, है ना, कि हमने किसको डाला ये पता नहीं, ईवीएम नहीं होती इसमें, है ना, पर्ची डालते हैं कि हमने इसको, जैसे विधानसभा चुनाव सॉरी आपने सरपंच को किसने वोट दिया है, सरपंच को वोट किसने दिया है, पर्ची मिलती है आपको एक, उसमें टप्पा लगाते हैं, है ना, टप्पा लगाते हैं कि बोले मुझे इसको चुनना है। लेकिन राष्ट्रपति की इसमें क्या होता है पता है, 4 कैंडिडेट है, चारों को वोट देना आपको। बोले ये कैसे होगा, चारों को वोट दे देंगे सब जीत जाएंगे, नहीं, उसमें प्रेफरेंस डालते हैं 1 2 3 4। क्या बोले मैं पहले नंबर पर नंबर 2 को राष्ट्रपति बनाना चाहता हूँ, मैं दूसरे नंबर पर 1 को बनाना चाहता हूँ, मैं तीसरे नंबर पर 4 को बनाना, 5वें नंबर पर, चौथे नंबर पर इसको। बोले ये क्या हुआ, 4 लोग खड़े हुए ना, उन चारों में से आप बोलेंगे कि मेरा पहले पसंद 2 है, मेरी दूसरी पसंद, पहला नहीं बना तो दूसरा बनेगा, पहला बन जाएगा, ये भी नहीं बना तो ये बनेगा, ये भी नहीं बना तो ये बनेगा। बोले ये कब तक चलता रहेगा, ये तब तक चलता रहेगा जब तक अच्छा व्यक्ति नहीं मिल जाता। अच्छा व्यक्ति मतलब अच्छा राष्ट्रपति। अच्छा राष्ट्रपति कब मिलेगा, इसको क्या बोलते हैं पता है, क्या बोलते हैं इसको, नहीं, एकल हस्तांतरण मत पद्धति मान के चलिए। और ये कब तक चलता रहेगा, जब तक 50% प्लस 1 वोट मिल नहीं जाते, किसको, किसी एक कैंडिडेट को। मतलब ये 4120 प्लस 774 सारे लोग हैं ना, ये इनमें से 50%, मतलब मान के चलो कितने हो रही है, 4220 बटे 774, 6 9 9 और 4 4996 का 50% कितना होता है, बट को 2 से भाग दे दो, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 नम 18, 2 8 16, 28 2498 लोग प्लस 1, मतलब 2499 लोग। जब तक यूं नहीं बोलते कि हमारी पहली प्रेफरेंस 2 है, तब तक कोई भी राष्ट्रपति नहीं बनेगा। मान के चलिए पहली बार बोला 2300 लोगों ने कि हमारी पहले ये है, फिर 2000 ने बोल दिया, कितने हो गए ये 4300, बचे कितने 100, 4400, बचे कितने 496 क्या बोल दिया कि हमारी लास्ट पसंद ये है। देखो तो पहले नंबर पर 2300 लोग किसको राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं, 2 को। फिर 2000 कितने लोगों को बनाना चाहते हैं राष्ट्रपति, 1 को बनाना चाहते। तो क्या कोई 50% प्लस 1 वोट ला पाया, 50% प्लस 1 कितना है 2498, एक बार हो गया। तो अब जब सबसे कम वोट मिले ना, सबसे कम किसको मिले, 3 नंबर को मिले ना, तो इस 3 नंबर के वोट किस में बढ़ जाएंगे, पहले और दूसरे में, जो सबसे ज्यादा वोट लाए ना उसमें। तो पहले को कितने मिल जाएंगे, 2050 हो जाएंगे, और इसके कितने हो जाएंगे 2300, फिर भी नहीं हुआ। फिर अगली राउंड में इसके हट जाएंगे, इसके वोट इन दोनों को बढ़ जाएंगे, तो फिर इन दोनों में कंपटीशन होगा, 23 वाला जीतता है। वोट का सिंगल ट्रांसफरेबल, हम जो सबसे कम लाता है उसके वोट को ट्रांसफर कर देते हैं। सरकार उसका नुकसान क्या है, कोई नुकसान ट्रांसफर होता ही नहीं, हो जाता है पहली बार में, ये है ना। ये तो हम सूत्र देगा बोले बुरी से बुरी कंडीशन के लिए, बाकी कुछ नहीं होता ऐसा। तो हमने ये देखा कि राष्ट्रपति बनने के लिए वो एक तो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, और लिखें आप कोटा कितना है, कितना परसेंट लाना पड़ता है, 50% प्लस 1, टोटल वोट का कितना लाना पड़ता है 50% प्लस 1, और 50% प्लस 1 किसका, 4996 का। अब क्वेश्चन आएगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कोटा होता है या जो सबसे ज्यादा वोट लाता है वो जीतता है, कोटा होता है कुल, हाँ वेद मत कुछ नहीं हो तो कोटा ही याद रखो, कुल वेद मतलब फलाना जी का भी खोपड़ी खसक जाएगी वो वेद मत में हो। तो 50% प्लस 1 क्या है आपका, कोटा है। कोटा वो कोटा फैक्ट्री वाला नहीं, मतलब आरक्षित। क्या आपको इतने वोट लाना ही, जैसे जबकि मैंने क्या बोला था कि विधानसभा और लोकसभा के इलेक्शन में भले एक कोई व्यक्ति 100 में से 2 वोट लाया और बाकी 0 लाया, कौन जीत गया,
2 वाला। लेकिन राष्ट्रपति में ऐसा नहीं, आपको 2498 तो लाना ही है, नहीं तो आप नहीं जीत पाओगे। तो बोले ये प्रक्रिया कब तक चलेगी ट्रांसफर वाली? जब तक कोई एक नहीं बन जाता। भारत में केवल एक बार हुआ था, एक बार वीवी गिरी के साथ, जो दूसरे चरण की मतगणना में एक बार ट्रांसफर हुए थे और जीते थे। ठीक, अच्छा वो ये सब था। ऐसा होता है ना। ये कितनी बार समझा दिया, कहाँ रहे थे इस, ये जो हमने बताया ना, ये प्रेफरेंस, इसको बोलते हैं रीति वरीयता क्रम। प्रेफरेंस डालते हैं हम 4 लोगों को, सब ये पहले नहीं बताए 4 लोगों को प्रेफरेंस डालते हैं हम, उस प्रेफरेंस में से कोई एक जीत जाता है, ये रहता है। बाकी बस ये हो गया आपकी निर्वाचन रीति। कल हम देखेंगे अगला कार्यकाल कितना होता है, पदावधि कितनी होती है। सर मैंने आपका पहले टॉपिक यही पढ़ा। कौन सा? यही तो चल रहा। ठीक, अब कोई बंद कर दो इसको, अपना मेरे पैर भी गिर गए, बंद ही कर दो है ना।